बुजुर्ग की हिकमत कश्ती का सफ़र। एक दफ़ा यूँ हुआ कि एक सल्तनत जो कि बहुत ही ताकतवर थी मगर वो आहिस्ता आहिस्ता मज़बूत होने के बावजूद कमज़ोर होती जा रही थी, क्योंकि उस सल्तनत का जो राजा था वो ज़रा कम अकल था। वो सोच समझ के फ़ैसला ना लेता और इसी वजह से खुद का और सल्तनत के लोगों का नुकसान करता। तो जब भी राजा सोने को दूसरी जगह मुंतकिल करने लगता, यानी गरीब आवाम को देने लगता, या किसी दूसरे राजा की मदद करने लगता, या किसी दूसरे राजा से मदद मांगता, तो उसका वो सोना चोरी हो जाता। तो राजा बहुत परेशान कि क्या करे, हर बार सोना चोरी हो जाता है। तो बुजुर्ग की हिकमत ये थी कि उसने राजा को मशवरा दिया। पहले कहा कि मुझे आपसे अकेले में बात करनी है, आपके तमाम लोगों से दूर। तो राजा ने वज़ीर और बाकी जो भी लोग राजा के साथ थे, यानी राजा के ख़ास, उनको बाहर भेज दिया और बुज़ुर्ग ने कहा कि बादशाह सलामत, मेरी माने तो एक काम करें, इससे कभी भी आपका ख़जाना चोरी नहीं होगा। तो राजा हैरान हो गया कि बुज़ुर्ग मुझे क्या ऐसा बताना चाहता है कि जिससे मेरा सोना कभी चोरी नहीं होगा। मेरी इतनी जद्दोजहद के बावजूद मैं सोना चोरी होने से ना बचा सका। तो राजा ने कहा कि बताओ, तुम्हारी क्या ऐसी बात है, या क्या तुम मुझे ऐसा मशवरा देना चाहते हो जिससे सल्तनत का फ़ायदा हो। तो बुज़ुर्ग ने कहा कि बादशाह सलामत, आप एक रास्ते से सोना रवाना करें, सिर्फ़ ये अफवाह फैला दें कि उसमें सोना मौजूद है और कश्ती के ज़रिए दूसरी जगह से उस सोने को मंगवाएं या सोना भिजवाएं। तो राजा को बुज़ुर्ग की बात अहम लगी और राजा ने उसकी बात को सोचा और ऐसा ही किया। तो रेगिस्तान से जो सोना आ रहा था, जो कि उन लोगों को या सल्तनत में मौजूद गद्दारों को पता था, तो उन्होंने वहां जाके हमला किया। तो वहां सिवाय पत्थर के कुछ भी ना मिला और वो सोना बाहिफाजत कश्तियों के ज़रिए सल्तनत को जा पहुंचा। तो यूं राजा बहुत खुश हुआ और उस बुज़ुर्ग को इनाम के तौर पर खुद के साथ मिला लिया और कहा कि मैं आपकी कदर करता हूँ, आपके एक मशवरे से हमारा बहुत बड़ा नुकसान होने से बच गया।